हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है ये क्लास जो है आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 का चैप्टर 11 मैं कराने वाला हूँ। मेरे क्लास का नाम है बेसिक क्लास, इसीलिए मैं हर एक चैप्टर के शुरुआती जो होते हैं जिसमें मैं बेसिक कंसेप्ट देता हूँ जो आपके लिए बिल्कुल बेस बनाता है आपको और वो काफी आपको डेवलप कराता है, ठीक ना। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट जरूर आपके पास होनी चाहिए। विदाउट बेसिक कंसेप्ट के आप कोई भी क्वेश्चंस को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल मैं बेसिक बात बताऊंगा। सबसे पहले तो हम इन चैप्टर को समझते हैं, ये चैप्टर है क्या। इन चैप्टर के अगर नाम की बात करेंगे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस है। जो बच्चे को पता होगा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। देखो, अगर बात करोगे ना तो प्रॉफिट का मतलब जो होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे ना भाई साहब। लाभ का मतलब फायदा जिसको हम दूसरा प्रॉफिट को हम दूसरा और किस नाम से बोलते हैं तो गेन कहते हैं। आपको इनके भाषा में गेन भी सुनने को मिलेगा। और दूसरा लॉस का मतलब भी आप लोग काफी अच्छा से जानते होंगे। लॉस का मतलब होता है हानि, जिसको आप नुकसान भी कहते हो, घाटा भी कहते हो भाई साहब। क्लियर। अब जरा सोचो, ये प्रॉफिट और लॉस कहां होते हैं, किस जगह पे होते हैं? क्या एक फैमिली में होते हैं? बताइए, क्या आप दो मित्र हैं उनके बीच में होते हैं प्रॉफिट और लॉस? नहीं, कहीं नहीं होते हैं साहब। प्रॉफिट और लॉस सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं तो बिजनेस में होते हैं। ये बिजनेस एक ऐसा जगह है जहां पे प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। बिजनेस को हम दूसरा नाम ट्रेड कहते हैं, मतलब व्यापार में भी होते हैं। अब इन्हीं के अंदर प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, ठीक ना। ये बात तो क्लियर हो गया। अब ये बात जब आपको क्लियर हो गया तो अब आपको ये भी समझना है कि ये चैप्टर बनाने के वक्त में जो है बॉस, आप क्या बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ। बिजनेस में मैन हमने इंक्लूड कर दिया, मतलब कि आप एक बिजनेसमैन बनके एज एक बिजनेसमैन मानकर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फिर देखो ना, क्वेश्चन धक धक चलेगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। तब आपको अच्छे कंसेप्ट से ये क्वेश्चन समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन कहता क्या है, करना क्या है। अब समझिए, एक बिजनेसमैन के पास और क्या होगा, ठीक। एक बिजनेसमैन या तो सामान कहीं से खरीद कर लाएगा और फिर उस सामान को वो बेचेगा, टर्म एंड कंडीशन। अब देखिए बच्चे, मतलब कि जो बिजनेसमैन जो सामान को खरीद के लाएगा उसको हम क्या कहते हैं, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। मतलब जिस रेट पे वो सामान खरीद के लाएगा किसी बड़े होलसेलर से, उनको वो क्या कहेंगे, हम सीपी कहेंगे। अब आपके दिमाग में ऐसे भी तो चलते होंगे कि सर कोई जरूरत तो नहीं है, अगर वो खुद से सामान बनाएगा। जी सर, अगर वो खुद से सामान बनाएगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री, सपोज कीजिए कि ये एक पेन है, किसी इंडस्ट्री में बनते होंगे, ठीक। अब वहां पे इन पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कई सारे चीज की, इंक की जरूरत होंगे, ग्लास की जरूरत होंगे, इस बॉल की जरूरत होंगे। ये सब कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल खरीद के लाता होगा और बनाने के बाद इस पेन को तैयार करने में उन्हें जितने रुपए खर्चाए होंगे उन्हें ही वो कॉस्ट प्राइस मानेंगे। तो क्लियर हो गया, या आप खरीद कर लो या खुद मैन्युफैक्चर करो, बाकी बात तो उतना ही बनेंगे, उसी को आप क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस कहेंगे, जिसका हिंदी नाम जो होता है ना लागत मूल्य होता है। लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को। क्लियर। अब एक बिजनेसमैन जब सामान खरीद के लाएगा तो उसे वो क्या करेगा, बेचेगा भी भैया, जिसको एसपी कहते हैं। एसपी का मतलब होता है सेल्स प्राइस। उसको क्या कहते हैं, सेल्स प्राइस कहते हैं। सेल्स प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, उसे बेचेगा भी कुछ ना कुछ फायदा लेके। क्लियर। तो इस चैप्टर में या तो वस्तु को खरीदेगा या फिर उस वस्तु को खरीदकर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से उसे बेचेगा। इन सारे टर्म एंड कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा। अब रही बात
सर प्रॉफिट कहां होगा और लॉस कहां होगा। क्लियर, ध्यान से समझना भाई। जब क्या होगा, सीपी इज स्मॉलर देन एसपी, मतलब कि सीपी, मान लो ये सीपी जो है ना भैया, सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, स्मॉलर देन एसपी, मतलब कि एसपी से जब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, छोटा होगा, मतलब कि कम होगा। सपोज करते हैं हम इस पेन की, अगर ये पेन हम खरीद कर लाए कितने में, 3 रुपए में, 3 रुपीज में लाए। अब इस पेन को हम किसी कस्टमर के हाथ से 5 रुपीज में बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए 3 रुपीज ग्रेटर है या 5 रुपीज ग्रेटर है। क्लियर, सब लोग जानते हैं कि सर 5 रुपीज ज्यादा है। अब इसका मतलब कि एसपी अगर बड़े होंगे तो हमेशा ऑलवेज क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। क्लियर तो हो गया। अगर वही चीज इसी को उल्टा कर दीजिए, अगर एसपी क्या हो, छोटा हो और सीपी क्या हो, बड़ा हो, मतलब कि एसपी इज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब कि सीपी जो है एसपी से ज्यादा होगा तो हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा। मतलब कि अब यहीं पे देख लीजिए, अगर सीपी 20 रुपए है, ठीक, और एसपी हो गया मेरे दोस्त कितने रुपए, 15 रुपीज का, ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, आप ही मुझे बताइए। मतलब कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, अब बेच दिया कम में, तो मतलब कि बंदा जो दुकानदार है उन्हें लॉस लग गया। और यहां पे कॉस्ट प्राइस कम था, बेच दिया ज्यादा में, मतलब जो व्यक्ति है उन्हें प्रॉफिट होगा, मतलब फायदा होगा। प्रॉफिट का नाम दूसरा होता है गेन, मैंने अभी लिखा था गेन। तो ये मेरा लेक्चर क्लास हुआ। अब मैं क्वेश्चंस को शुरू करता हूं। तो एक्सरसाइज 11A में मैं बात करने जा रहा हूं। इनमें पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, इसे मैं बताता हूं आप लोग को। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एसपी। एसपी का मतलब जानते हैं भैया क्या होता है। एसपी का मतलब मैंने अभी तुरंत बताया, क्या, सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस कह रहा है निकालने के लिए, व्हेन अब नंबर 1, एक नंबर का क्वेश्चन का 1 में कह रहा व्हेन सीपी इज कितना, 950 रुपीज। सीपी जो है बच्चा कितना है, 950 है, एंड लॉस नहीं गेन, गेन कितना हो रहा है, गेन कितना हो रहा है, तो 6% हो रहा है। मतलब कि क्लियर, इन क्वेश्चन में कह रहा है कि सीपी 950 है और गेन 6% हो रही है। मतलब कि कॉस्ट प्राइस 950 रुपया है और फायदे 6% की हो रही है। तो इसका मतलब एसपी क्या होगा, मतलब कि सेल्स प्राइस क्या होगा। क्लियर, जब आपके पास सीपी दिया हुआ है और गेन भी दिया हुआ है तो सेल्स प्राइस निकालना है। मतलब कि आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है भैया एसपी। तो अब ऐसे कंडीशन में एसपी बराबर फॉर्मूला होता है, जो आपको फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो फॉर्मूला तो यही होगा ना, क्या, कि 100 इंटू एसपी, 100 इंटू सीपी अब बाय 100 प्लस गेन, बाय 100 प्लस गेन। ये क्या है, फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे। तो चलिए, 100 तो आपको फॉर्मूला में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप भी लिख दीजिए 100 जैसे है वैसे ही, इनटू सीपी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 950 है। अब उसमें कह रहा है कि गेन किया कितना, 6%, तो 100 अब प्लस 6, ठीक। अब एक बार फिर से लिख लीजिए, 100 इंटू 950 अब बाय 106। क्या कोई कार्यक्रम होने वाला है, अगर होने वाला है तो कराया जाए। जी सर, मुझे तो दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको काटते हैं तो 50 और इसको काटते हैं तो कितना आ जाएंगे, 5 3 53, ठीक। और भी कटने वाले हैं क्या, और कटने वाले हैं तो काटा जाए। अब तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कटने वाला।
तो आपके पास क्या है, सीपी 950 है और गेन कितना है 600 है। ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करार निकालना है, तो एसपी निकालना है। एसपी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एसपी बराबर फार्मूला जो होता है, मतलब कि सेल्स प्राइस बराबर फार्मूला होता है 100 प्लस गेन इनटू सीपी। अब बाय में क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो 100। अब इसी फॉर्मूला को आपको फॉलो अप करना है, आपको आंसर निकल जाएंगे। तो 100 प्लस गेन का, तो इसका मतलब 100 को आपको फॉर्मूला में प्लस गेन कितना कर रहा है 6%, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। इनटू क्या है सीपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको 950 है, ये भी आप नोट कर लीजिए। अब बाय क्या कहा 100 का, तो ये भी आप लिख दो। अब देखो 106 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमने जोड़ दिया तो 106 इंटू 950। अब बाय में क्या, तो बाय में 100 क्या कटने वाले हैं जी सर, 10 से 10 कट जाएंगे। 5 के टेबल में 5 2 जा 10 और 95 जा 95, 2 के टेबल में 53। आप 53 को आपको क्या करा देना है, 53 इंटू 19 कराएंगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएंगे। 15 3 और 90 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कराइए 93 या 57 के 7 कैरी हो गया 5, ठीक। अब फिर 19 5 या 95 और 95 में अगर 5 जोड़ोगे तो 100, मतलब 100, मतलब कि 1007 क्या इसका निकल गया भाई साहब। तो सीपी इजकल टू कितना हो गया 1007, इसका सीपी आ गया। एंड दिस इज फ्रॉम सत्य आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन, तो सेम चीज है, तीसरा एक लॉस वाला देख लेते हैं, ठीक ना। आप देखो इसमें थर्ड नंबर इसी का, दूसरा आपके लिए मैंने छोड़ दिया, सेम क्वेश्चन है, बनाना आपका काम है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सीपी जो है इसमें दिया है 1540, ठीक। अब इसमें बता रहा है, क्लियर कह रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, तो 4% का लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तब क्या कराएंगे, तो फिर भी तो आपको एसपी निकालना है। एसपी बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही होगा 100 माइनस लॉस। जब गेन रहेगा तो आप गेन देना 100 प्लस गेन, और लॉस हो रहा है तो माइनस कराना, इनटू क्या, तो सीपी। अब बाय में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 100 होगा, ठीक। अब फिर से देखिए आगे मैं करा रहा हूं 100 क्वेश्चन में, अब माइनस लॉस, लॉस कितना हो रहा है, तो 4% का। चलिए ऐसे लिख दीजिए, इनटू सीपी जितना है वो लिख दीजिए 1540, ये लिख दिए। अब इसके बाद बाय में 100 लिख दीजिए। 100 में से अगर 4 माइनस कराओगे तो क्या निकल के आएगा 96 इंटू 1540। अब बाय में क्या आ जाएंगे, तो आपको 100 आ जाएंगे, क्लियर। ये 10 से 10 आप कैंसिल कर लो, काटोगे तो इससे भी काट सकते हो, पर मैं कहता हूं उलझन लेने का नहीं, क्योंकि भाई साहब अब जो है ना स्मार्टफोन की जमाना है, तो स्मार्टनेस वर्क कीजिए, गधों के जैसे वर्क करने से कोई फायदा नहीं है। तो सिंपली आप क्या करा लो, मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई अगर इनको और इनको कराओ 14,784, क्या आएंगे 14,784 करा लेना भैया मल्टीप्लाई। अब बाय में लगा देना 10 लगाओगे तो वैसे ही निकल के आ जाएगा 14,784 लिखो और एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, मतलब कि जब कुछ नहीं है तो इसके आगे 0, मतलब कि 1478 इसका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो एसपी हो गया। तो क्लियर लिखना है तो लिख लो एसपी इक्वल टू 1478.40 पैसा। ये आंसर आ गया एंड दिस इज फ्रॉम सत्य आंसर। इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चंस को भी करा सकते हैं, इसी प्रकार से जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक ना, फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज। मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं 2 का, 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है इसी का 2 का फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक ना, फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज। अब ऐसे सिचुएशंस में 2 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बच्चा क्वेश्चन दिया है
कह रहे कि सीपी इजिकल टू 2400। क्लियर? सीपी यहां पे 2400 दे रखा है और एसपी क्या दे रखा है मेरे बाबू? एसपी दे रखा है 2592। देखो मैंने अभी तुरंत आपको बताया था लेक्चर क्लास में, क्या बताया कि अगर एसपी क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? सीपी से। तो क्लियर है कि आपको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा, क्योंकि आपने भैया खरीद कर लाए कम पैसे में और बेच रहे हो ज्यादा पैसे में, तो आपको फायदा ही ना होगा। तो बताइए कितना का गेन होगा? तो बताइए गेन बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी होगा, यही ना होगा भाई। तो एसपी आपके पास कितना है? 2592 माइनस 2400। क्लियर? क्लियर? यहां पे दिखाई दे रहा है 192 का फायदा हो रहा है। हो रहा है ना? 192 का फायदा हो रहा है मेरे दोस्त। जब फायदा हो रहा है तो पार्टी कर लो ना। चलो 192 का फायदा हुआ, तो इसका मतलब फायदा हुआ मतलब गेन हुआ। तो गेन परसेंटेज बराबर क्या होगा? गेन परसेंटेज बराबर होता है क्या? गेन इंटू 100 अब बाय क्या? तो सीपी, यही होता है ना। तो गेन इंटू 100 बाई सीपी, तो गेन आपने कितना किया? तो 192 192 इंटू 100, तो किस पे किए आप गेन? तो 2400 पे किए। तो लिख दीजिए 2400। देखो मेरे राजू, दो डिजिट से दो डिजिट कैंसिल ऑन। अब 24 के टेबल में क्या 192 आएगा? क्लियर एंड कट। कितनी बार में बताओ ना? शर्मा क्यों रहे हो कि आ ही नहीं रहा है? हम जानते हैं आ ही नहीं रहा है। 8 बार में। अरे भैया 8 4 जा 32 और 2 8 जा 16 3 19, मतलब कि 8% होगा। चलिए वीडियो लंबा हो गया, मैं आगे की जो क्वेश्चन है ना अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। बाय बाय। ओके, जय हिंद।